माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, these are the statement of various scientists which explain the chemical behavior of substance। ये substances के chemical behaviors को explain करते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, विच इज प्रपोज्ड बाय लोमोनोसोव इन 1748। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, during the course of a chemical reaction, matter can neither created nor destroy. However, its physical or chemical nature may change. रासायनिक अभिक्रियाओं में जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, न तो उसका फॉर्मेशन होता है, न तो वह क्रिएट होता है, और न ही वो डिस्ट्रॉय होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में, इन केमिकल रिएक्शन, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, यद्यपि इनका जो फिजिकल और केमिकल नेचर है ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, इट डिकम्पोज एंड गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस और जितने एटम्स होते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करके जितने भी एटम्स उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं सबके एटॉमिक मासेस को हम इंक्लूड, जोड़ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, यू नो। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। In calcium carbonate, 3 oxygen atoms are present, you know. 16 3 ja 48. Okay. When we add 40 plus 12 plus 48, it is 100. It means gram molecular mass of calcium carbonate is 100. Calcium carbonate का जो मोलर मास है वो कितना आता है? 100 ग्राम। इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, जब ये डिकम्पोज होता है आफ्टर हीटिंग, इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिलीज्ड। इन कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. So molar mass of calcium oxide is 56. And how we calculate the molar mass of carbon dioxide? Atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16. And 2 atom of oxygen is present in CO2. So 16 2 is 32. So molar mass of CO2 is
44, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। When we add, जब हम ऐड करेंगे masses of products को, तो 56 plus 44 is equal to 100 ग्राम। It proved that the total mass of reactant before reaction, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो रिएक्टेंट्स का मास है वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन में कितना जो है प्राप्त हुआ प्रोडक्ट का टोटल कितना हुआ 100 ग्राम। जबकि जो केमिकल नेचर है वो इसकी चेंज हो गई है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, सॉलिड होगा, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस और ये गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इट इज क्लियर। द सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसे आप कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जेएल प्रूस्ट प्रपोज्ड दिस लॉ इन 1799। क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, a compound always contain exactly the same proportion of element by mass। यानी एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व स्थिर भारानुपात में संयुक्त होते हैं, कंबाइन होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बाय वेरियस मेथड। हम वेरियस अनेक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, कर सकते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आपने देखा, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब थर्मल डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोजिशन पे क्या ऑब्टेन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से CO2 ऑब्टेन हो रहा है। वैसे ही बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, जब बाइकार्बोनेट्स को आप डिकम्पोज करेंगे, इसको हीट करेंगे, तब भी यहां CO2 ऑब्टेन होगा। या आप डायरेक्ट इसको फॉर्म कर सकते हैं बाय बर्निंग कार्बन इन एयर। जब आप कार्बन को एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है? क्या चीज फॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वन इज कार्बन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अब यहां पे देखें, CO2 एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन CO2 मॉलिक्यूल। सो कितना एटॉमिक जो मास कितना हुआ ऑक्सीजन का? 32। यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, 3:8 रेशियो बाई मास। ये 3:8 के अनुपात में, जिसे आप बाई मास भारानुपात कहते हैं, हमेशा संयुक्त होगा, चाहे आप किसी भी प्रोसेस से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएं। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू।